Hi friends, welcome to your channel Maths Affinity. So today we will discuss about how will you draw molecular orbital diagram. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसके लिए आपको नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी बताएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी थ्योरी की ज़रूरत है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी डायग्राम मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए पूरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आपको सिखाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक आपको खुद से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे हम आपको सिखाने जा रहे हैं। वो डायग्राम आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे, वो सब मैं आपको आज अच्छे से बताऊंगा। ये मेरी 100% गारंटी। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए और पूरी मन से देखा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप आज कुछ सीख के जाएंगे। दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताती है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ये करते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बना के ये तय देखते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कुछ चीज़ें आपको पहले से भी पता होनी चाहिए, जैसे कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हालांकि मैं आपको जब डायग्राम बताऊंगा तो बताऊंगा, तो बातें बहुत हो गई। अब चलो बताते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले आप देखो, पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इससे ये देखा जाता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसमें कितने बॉन्ड है। दैट्स इट। फिर होता है बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बाई 2, ये पूरे का डिवाइड बाई, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इस तरह आप लिख सकते हो, इसको लिख लो एन बी, एंटी बॉन्डिंग को एन ए बाई 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, बस आप ये याद कर लो। फिर अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आपको नहीं इतना समझ में आएगा क्योंकि वो आपका पहला क्वेश्चन होगा, बट फिर उसके बाद आप सीख जाओगे कि कैसे होगा। तो पहला जो एग्जांपल है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर जो नेक्स्ट होगा वो आप खुद से ट्राई करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल करवाने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि देखो 1s ऑर्बिटल के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जो हमारा कॉन्फिगरेशन होगा उसके हिसाब से। ये 1s के लिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही बनाना पड़ेगा। पहले आप 1s बनाएंगे, उसके ऊपर 2s, फिर p वाली ऑर्बिटल। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये 2s के लिए हो गया, ये 2p के लिए हो गया, मतलब p ऑर्बिटल के लिए होगा। ठीक है, तो वो समझ रहे हो, उसकी लिखना है उन्होंने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी तरह यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है ये आपको बताएंगे। ये होता है हमारा सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। स्टार जो होगा वो आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, इसीलिए कह रहे हैं थ्योरी पता होनी चाहिए। स्टार हमें शो करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये खाली सिग्मा इस करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये हमारी जिसमें स्टार नहीं बना होगा वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें स्टार बना होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया। यहाँ पर होगा ये सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, जितने भी भरेंगे, एक दो दो ही मैक्सिमम भरे ही जा सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो उसको यहाँ पर शो किया जाएगा। ये हमारी जो है ये पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये भी सब मॉलिकुलर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। ये पाई 2pz है, ये पाई 2px है,
ये पाई टू पी वाई है, ये पाई टू पी जेड है, पर ध्यान देना ये हमारी एंटी बॉन्डिंग है तो इसको हम स्टार से बनाएंगे। तो बस आपको ये पूरा पता होना चाहिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपकी बुक में बना होगा, कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। तो समझ गए, इसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं और सब समझ में आने वाला है। लेट्स गो। सो लेट्स सी दिस। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का। तो अब हमने इसको बना इस पहले से इसलिए लिया क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि ये बार बार बनाएंगे तो वही चीज़ बनाना है और बार बार बनाना है तो कोई मतलब नहीं, बस इलेक्ट्रॉन अब इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आए कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 होता है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। एक हाइड्रोजन का 1s1 है, दूसरे का भी 1s1 होगा कि नहीं? भाई 2 मॉलिक्यूल ही तो ट्रांसफर करें तभी दोनों वो समझ रहे हो ना, वो चीज़, वो छोटी मोटी बातें हैं। तो एक हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरे हाइड्रोजन जो है हमारा उसके लिए एक एक स्टेप समझना जो मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़। इसमें कितना 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उधर दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अभी बताया था ना, ये एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले में, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले बॉन्डिंग में घुसता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें घुसा इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इसने दिया। अपोजिट स्पिन, ये याद रखना, अपोजिट स्पिन के इसमें जाएंगे, सेम स्पिन के नहीं होते हैं, समझ रहे हो, अपोजिट स्पिन की। तो आपने हिंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन रूल में पढ़ा है। अब बस ये दोनों इसमें नहीं बनाने, हाइड्रोजन के लिए दोनों नहीं बनाने। मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि अभी आगे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी, दैट ठीक है। तो इसी वजह से है। तो ये दो हमारा बन गया। अब इसमें आप कहोगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? NB माइनस NA। NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग कितनी है? 2। एंटी बॉन्डिंग कितनी है? 0। कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं फिल है तो 0 ही तो कहा जाएगा, 0/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। यानी कि हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो कि हम लोग पहले ही जानते थे। अब हम लोग थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें। हे गाइस, तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है He2। आप देख रहे हैं यहाँ पर He2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1s2। जैसे मैं बताया हूँ ना पहले एग्जांपल में, वैसे सब में प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका ये चुटकियों में हो जाएगा। आपने देखा होगा यार बुक पे बना तो आपको लगता होगा काफ़ी टफ है, लेकिन है बहुत ईजी है। तो 2 He के मॉलिक्यूल हैं, हमें नहीं पता इनमें बॉन्ड कौन सा होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कोई बॉन्ड ही नहीं होगा। हमें बस 2 मॉलिक्यूल पता है, वो तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलेगा इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। एक के पास 1s2। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो चुके ताकि शेयर करिए, ठीक है। 1s2, एक के पास 1s2, एक H इधर, एक H इधर, एक के 1s, एक के 2 इलेक्ट्रॉन एक में ऑर्बिटल। सबसे पहले 1s वाली भरी जाएगी क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है ना, एक में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अरे यार रुको। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। वो मार्कर नहीं चल रहा था इस वजह से मैंने भर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, ठीक। बचा इसमें एक, बचा इसमें एक। अब किस में जाएगा? अब ये मत कहना 2s में जाएगा, भाई 1s तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो पहले 1s में ही तो भरो ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा तो अब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा और एक इसका आया। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, समझ गए हो गया आई होप। NB माइनस NA बार बार नहीं लिखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में भी 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 0 आया। क्लियर हो गया? और ये हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब He और He में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं यार। तो यार अभी लेवल को इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग लेवल थोड़ा समझ गए हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है Li2 हमने लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s1। अब हमारा सेकंड ऑर्बिटल, यानी कि अब इसमें भी गेम शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी लिया जाएगा। यानी कि Li के 2 एटम हैं, बॉन्ड कौन सा बनेगा हमें नहीं पता। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1 है, इसके पास भी 1s2 2s1। ये बार बार करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ने नहीं बताया और किसी भी वीडियो को देख लीजिए, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन दूर हो जाए ना, इस वजह से।
तो यहाँ पर एल आई कब हम लेंगे, अब दो दो हैं तो हमें इसकी घबराने की जरूरत नहीं है यार, ये तो चल रुको, एल आई ठीक है। पहले 1s2 वाला भरते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका आया एक इसका आया, फिर एक बचा वाला इसका आया एक इसका आया। अब 2s वाले में भरते हैं, तो 2s में एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 1 इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, 2 एल के एटम है ना, दादा समझ रहे हो ना। आया आया इसमें आया, ठीक 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा मुझे कोई बताएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाले ऑपरेटर, तो एक, अब 2 इसके 2 इसके, ये भी तो बॉन्डिंग है, 2 4 हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2, इसमें कुछ नहीं, तो 4 - 2/2 यानी कि 1, यानी कि इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आएगा गाइस, 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर एल और एल में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है Be2 का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 1s2 2s2, तो 1s2 में अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका आया एक उसका आया। 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका आया एक उसका है, एक इसका आया, फिर एक बचा वाला इसमें आया फिर इसमें आया। तो बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑपरेटर 2 तो 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग भी 4, 4 - 4/2 दैट इज 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। अब हमने एकदम से लेवल इंक्रीज कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सभी को पता है। अब इसमें मज़ा आएगा क्योंकि इसमें पी भी इंक्लूड है, 1s2 2s2 2p3 होगा, ठीक है। तो 1s2 में जल्दी जल्दी भर देते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका आया फिर बचे वाले इसका आया। अब ये भी जल्दी जल्दी बताएंगे, जो एक इसका आया एक इसका आया इसका एक इसका। अब पी में ध्यान से सुनना क्योंकि पी का पहला क्वेश्चन है। पी में नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, टेंशन ना लो, अभी आयन वाले भी बताएंगे, आयन से इसमें बन जाते हैं। अब सुनो, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, हुन्स रूल के हिसाब से भरना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, फिर ये मर गया ये मर गया, 2 बचे। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका आया एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, कितने बचे, 2 और बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छा समझ रहे हो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 2 2 4 ही आएगा, 4 - 2 6, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी कि N नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो कि हम सभी लोग जानते भी हैं। तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है यार। अब जल्दी से जल्दी आयन वाले क्वेश्चन भी करते हैं, एक और कर लेते हैं F2 का, फ्लोरीन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर फ्लोरीन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5 का। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी भरते हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड यार ये चल नहीं रहा है, ठीक है। इसका बचा वाला इसमें आ गया, फिर 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले फ्लोरीन के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें आया फिर एक बचे वाले इसमें आ गए। अब पी वाली में ध्यान सुनना, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5, उसी तरह उधर भी होगा 1 2 3 4 5, एक वाला इसमें आया एक इसमें आया, अब बचे कितने, 4, एक ये, ठीक, समझो 1 2 3 4, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला आया इसमें आया, ये वाला आया इसमें आया। अब सुनो कितने बचे, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, ये 4 हो गए, ठीक है। तो हमारे को कितने खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इधर से 2 खत्म हो गए, बचे 3। तो ये वाला आया इसमें आया, रुको, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, उधर से इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन इसमें आया, बचे कितने, ये वाला और उधर भी ये वाला। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, और
ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारा आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यार थोड़ा दिक्कत हो रही। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10। 1 मिनट, 10 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब एंटी बाइंडिंग के गिनो। 2 2 4 5 6 7 8 -8। 10 -8/2 दैट इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर वो चल नहीं रहा है, समझ लेना। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 आया। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आया यहाँ पर? 1 आया, क्योंकि वहाँ पर यार मार्कर नहीं चला था, तो वजह से मैंने नहीं लिखा। तो मैंने आपको बता दिया 2 2 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक आयन वाला क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखना, ये लास्ट एग्जाम्पल है और वीडियो भी मतलब के हिसाब से ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है। तो पहले हम 1s2 का भरते हैं। तो 1s2 में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसका आया, एक इसका आया। तो आप क्लियर हो गया होगा। 2s2 में 2 इसमें 2 इसमें, एक आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक उधर से आया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ध्यान देना क्योंकि 2 माइनस भी लगा हुआ है। तो 1 2 3 4। अब सुनो, आप लोगों में से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या गलती कर देते हैं कि वो लोग दोनों में से दो, इस वाले ऑक्सीजन में भी और इस वाले ऑक्सीजन में भी 2 माइनस होने की वजह से वो अपने आप 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, बल्कि सिर्फ एक ऑक्सीजन पर इस चीज़ का इफेक्ट रहेगा। समझ पा रहे हो? एक ऑक्सीजन पर ही 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? 1 2 3 4 तो रहेंगे ही, 2 माइनस होने की वजह से इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। +2 होता तो क्या होता? 2 घट जाते। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑक्सीजन पे होगा। अब चलो करते हैं, क्या होगा? तो जल्दी जल्दी करेंगे ना। एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सॉरी गलत फिल हो गया। एक ये वाला और फिर इधर से एक आया, एक उधर से आया। इतने ही तो बनेंगे मेरे हिसाब से। बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना होगा दिख रहा है आपको? थोड़ा मार्कर नहीं ढंग से चल रहा है, वो बात है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हमारा? 2 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 माइनस 2 2 4 5 6 7 8, 10 -8/2 दैट मीन्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 1। कितना आया हमारा बॉन्ड ऑर्डर? 1 आया। समझ रहे हो? 1 आया, 1। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो भी होना था मैंने आपको बता दिया। जो एग्जाम्पल बताने वाले थे बता दिए। O2 - का भी बता दिया, आयंस का भी बता दिया, कंपाउंड O2 का भी बता दिया, N2 का भी बता दिया, F2 का बता दिया, छोटे से लगाकर बड़े तक सबका बता दिया। ढंग से फ्रेज करना भी बता दिया। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी टॉपिक पढ़ना हो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक को बताऊँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है यार, थैंक यू।